हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अपकमिंग मेजर ड्रग पेटेंट एक्सपायरेशंस, व्हाट्स द नेक्स्ट फॉर फार्मास्यूटिकल्स। तो 2030 तक अभी इस वीडियो में हमने ये बताया है कि 2030 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं जिनके पेटेंट एक्सपायर होने वाले हैं, जो जेनरिक मेडिसिन बनने वाले हैं, उनका मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट कैप क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप मैनेजर या उससे अवर पोजीशन के लिए हैं, तो आप अपने कंपनी, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप नए इन पेटेंट के बारे में, इन ड्रग्स के बारे में अपने आइडिया भी प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर हायर अथॉरिटी को ये पसंद आती हैं, तो उस कंडीशन में आपके प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टेफिनॉल या डेब्राफेनिब के बारे में बात करते हैं। इस एक कैप्सूल के फॉर्म में होती है। इसको बनाने वाली कंपनी नोवार्टिस है। इसका एपीआई इंग्रेडिएंट जो है डेब्राफेनिब मेसाइलेट सॉल्ट है, जो एंटी कैंसर के लिए यूज होता है। इसका टोटल मार्केट कैप है 1.8 बिलियन यूएस डॉलर। इसके 3 पेटेंट हैं जो 2030 में एक्सपायर होने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए। अगर अगले की बात करें तो अगला ड्रग्स है कोपेक्ट्रा यानी डुवेलिसिप। इसका टैबलेट के फॉर्म में होता है, जिसे सेकुरा बायो कंपनी बनाती है। इसका इंग्रेडिएंट यानी एपीआई डुवेलिसिप है, जो ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। इसका मार्केट कैप है, टोटल मार्केट वैल्यू है 311 मिलियन यूएस डॉलर, जो 2030 से 2032 के बीच एक्सपायर हो रही है। इसके पेटेंट सेगलेंटिस, जिसे सिलिकोजिब या ट्रामाडोल बोलते हैं, ये टैबलेट के फॉर्म में होता है, जिसे कोवा फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। इसका इंग्रेडिएंट यानी एपीआई होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसके पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके पेटेंट 2030 में एक्सपायर हो रहे हैं। आप नोट कीजिए, पेटेंट नंबर नोट कर लीजिए। अगले की बात करें तो अगला है वेल्टासा। एक टैबलेट के फॉर्म में होता है। इसको बनाने वाली कंपनी वाइफर फार्मा है। एक कैल्शियम सॉल्ट के फॉर्म में होता है पेट्रोमल सोल्वेटेक्स कैल्शियम। ये हाई ब्लड पोटेशियम के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसका मार्केट है 3.6 बिलियन यूएस डॉलर। इसका पेटेंट 2030 में एक्सपायर हो रहा है। आप पेटेंट नंबर नोट करके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। लूमेंट यानी बैरिसिटनिब, ये कोविड-19 और आर्थराइटिस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो एपीआई है वो बेरिस्टिनिब है। इसको बनाने वाली कंपनी इलाई लिली है और एक टैबलेट के फॉर्म में होता है। इसका मार्केट कैप है 8.9 बिलियन यूएस डॉलर। पेटेंट ये 2030 में एक्सपायर हो रहा है। अगला है ऑक्जोगो यानी वोसोरिटाइड। एक टैबलेट के फॉर्म में होता है। इसको बायोमेरिन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। इसका ए जेनेटिक डिसऑर्डरनेस के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मार्केट है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर। ये 2030 में एक्सपायर होने वाली है। अगले की बात करें एपाडेज यानी एसिटामिनोफेन। ये टैबलेट के फॉर्म में होता है। इसको केविकेटेक कंपनी बनाती है। इसका जो सॉल्ट होता है वो एसिटामिनोफेन होता है। ये अलग अलग प्रकार के पेन के लिए, इसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका मार्केट है 2.7 बिलियन यूएस डॉलर। इसके पेटेंट 2030 से 2031 के बीच में एक्सपायर हो रहे हैं। आप पेटेंट नंबर नोट करके सर्च कर सकते हैं। सेगलुमेट ए मेटमॉर्फिन का इंजेक्शन होता है, जिसको मर्क शॉप एंड डोमे कॉर्प कंपनी बनाती है। ये मेटमॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन होता है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होता है। ये 2030 में इसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। अगले की बात करें तो किनलॉक यानी रेफनिब, एक टैबलेट के फॉर्म में होता है, जिसे डिसिफेरा फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। रिप्रेटनिब इसका एपीआई है। इसका यूज किया जाता है एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के लिए। इसका यूज होता है। 2030 से 2032 के बीच में इसके पेटेंट एक्सपायर हो रहे हैं। परसावीव इटलेक्सेटाइड, ये
इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, जिसके कई फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। इसका इंग्रेडिएंट परसाविव होता है। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडाइज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके पेटेंट 4 पेटेंट है जो 2030 से 2031 के बीच में एक्सपायर हो रहे हैं। एलोंब्रिक या ब्रिगाटिनिब, ये एंटी कैंसर के लिए इसका यूज होता है। इसको टेकेडा फार्मास्यूटिकल बनाती है। ब्रिगेटिनिब इसका एपीआई है। इसके पेटेंट 2030 और 2035 में एक्सपायर हो रहे हैं। न्यूबेका एक इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, जिसको बायर कंपनी बनाती है। डेरालुटामाइड इसका एपीआई है और यह एंटी कैंसर के लिए यूज होता है। इसके पेटेंट अलग अलग पेटेंट लगभग 7 पेटेंट्स हैं जो 2030 से 2038 तक एक्सपायर हो रहे हैं। इनके पेटेंट नंबर स्क्रीन पर साझे किए जा रहे हैं। हार्मोनी, ये हेपेटाइटिस सी के लिए इसका यूज होता है। इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, जिसे ग्लेड साइंस कंपनी बनाती है। इसका लेडिपास्वीर इसका एपीआई है। इसके 3 पेटेंट हैं जो 2030 से लेकर 2034 तक एक्सपायर हो रहे हैं। अगले, अगर पेटेंट एक्सपायर होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पर और कंपनी पर और पेशेंट पर। इन चीजों को अगर समझे तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू लॉस होता है। जो कंपनी डेवलपमेंट किया, उसका ट्रायल किया, उसका सारे ट्रायल्स करने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद, वो जितने कॉस्ट है वो कॉस्ट वो पेटेंट फाइल करके उस कॉस्ट को वसूलती है मार्केट से, जिससे उसका पेटेंट एक्सपायर होता है। फिर वो जेनरिक के कैटेगरी में आती है और वो आम आदमी को, पेशेंट को बहुत ही सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। तो रेवेन्यू लॉस होता है। साथ ही साथ जिसका पेटेंट एक्सपायर होता है वो जेनरिक मेडिसिन की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा रहा छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने 2030 और उसके बाद एक्सपायर होने वाले 12 टोटल 12 एपीआई के बारे में आपके साथ जानकारी साझा किया। इसके अलावा हम अगला एपिसोड लेकर, अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगले 5 से 10 साल में पूरा गवर्न करने वाले, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की फ्यूचर होने वाले, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर मेरे साथ डिस्कशन करना है, पॉडकास्ट करना है, किसी टॉपिक पर आपको मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।